बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त वसीम साहब जो हैं उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ है। इनके भाई का इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ और कत्ल करने में जो मुलव्विस हैं वो भी इनके दूसरे भाई हैं, इनके वालिदैन हैं। ये अपनी नौयत की एक इंतहाई अजीब व गरीब और हौलनाक कहानी है। यह है वो बदकिस्मत नौजवान बिलाल जिसे बेदर्दी के साथ हलाक करके उसी के घर में गड्ढा खोदकर उसकी लाश छुपा दी गई है। ऐसे में भला किसी को क्या खबर होती कि वो गया तो आखिर कहाँ। ये बात किस कदर अफसोसनाक है कि मुबैना तौर पर इस खानदान के आधे अफराद बाखबर थे इस भयानक वारदात से, मगर वो भी रहे खामोश। क्यों एक खानदान के अफराद बने एक दूसरे के जानी दुश्मन? सगे भाई ने क्यों भाई को उतारा मौत के घाट? गैरत के नाम पर भयानक खेल, दर पर्दा छुपाया गया कौन सा राज? जब मैं अंदर कमरे में गया तो अब्बू उसकी गर्दन पे चढ़ा हुआ था। बहनें क्यों थी परेशान? वाकई मशकूक था भाई का किरदार या बाप ने चली थी कोई चाल? क्यों मकतूल पर लगाया गया घर की खवातीन की नाजेबा तस्वीर बनाने का इल्जाम? उसकी बहन नहा रही थी, उसने ऊपर से ना कैमरा चालू करके मोबाइल का उसकी तस्वीरें निकाली। 15 बहन भाइयों की कहानी, कैसे तलखियों से भरी जिंदगी। क्या बाप बना रहा था बेटियों को बेचने का प्लान? टीम इंकशाफ ने हकाइक की लगाई खोज तो सामने आए होश उड़ाने वाले शर्मनाक इंकशाफात। यूजुअल सी स्टोरी है, क्या सारा सिलसिला इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम, मुझे बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हो? सर हम 15 बहन भाई हैं। तो आपके वालिद की 2 शादियाँ थी, एक ही शादी से? सर एक ही शादी है। और आपका नंबर कौन सा है बहन भाइयों में? मेरा 5वां नंबर है बहन भाई। 5वां नंबर है। और कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं? सर 9 बहनें 6 भाई हैं जिसमें एक का कत्ल हो गया। मुझे बताइएगा कि आपके वालिद क्या करते थे? कुछ भी नहीं सर, बस नशा करते थे। हम लोग सारे भाई जो है कमा के बचपन से देते आते थे। फिर जब हमारी शादियाँ हुई तो हमें खुद ही अलग कर दिया गया घर से। कोई जायदाद नहीं थी, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसकी वजह से कोई ऐसा बड़ा इशू पैदा हो। जायदाद का कोई झगड़ा ना था तो फिर खानदान में क्यों पड़ी फूट? कैसे टूटी ये कयामत? क्यों अचानक गायब हो गया घर का बेटा बिलाल? आपको ये कब पता चला कि मामला इस नहज पे आ गया है कि बिलाल का मर्डर हो गया है, बिलाल गायब हो गया है? वो सर पता इस तरीके से चला कि जो ज़मीर हुसैन का, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, बहनोई है। हाँ। जी, तो वो घर के अफराद हैं और वो घर के पास ही रहते थे। 24 घंटा आना जाना उन्हीं का था। हम बेटे थे, हम नहीं जा सकते थे। मैं 2 साल में नहीं गया था वालिदैन के पास। क्यों? मेरे साथ लड़े थे, मेरे दांत तोड़ दिए थे वालिदान ने। आपके वालिद ने दांत तोड़ दिए थे आपके? ये जो 2 भाई हैं, एक मरूम मर गया है और एक जो गिरफ्तार है। हाँ। ये थे, वालदा थी, बहनें थी, ये लड़के, यानी कि घर में हर टाइम एक झगड़े का माहौल होता था। नहीं तो आपको क्यों मारा? कि तुम क्यों छोड़ के चले गए, पैसे नहीं देते? नहीं। फिर बस ऐसे ही वालिद साहब के साथ वालदा लड़ रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो उस वजह से वालदा को समझा रहे थे कि अम्मी मत लड़ो, घर में झगड़ा, बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्या सोचेंगे कि आप लोग का झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता है। उस वजह से वो दोनों अपना झगड़ा छोड़ के मेरे साथ लड़ने शुरू हो गए, तो मेरे दांत तोड़े। ये तो पहले का वाक़या था। अब तो बिलाल तो रहे ही नहीं ना इस दुनिया में। जी सर। फिर आपको कैसे पता चला? अच्छा, आपने घर जाना बंद कर दिया? मुझे फ़ोन आया ज़मीर हुसैन की तरफ से। हाँ। कि भाई आप कहाँ हो? मैंने कहा क्यों, खैरियत? बोला कि भाई आपके भाई बिलाल का कत्ल कर दिया है और कत्ल करके घर में दफन कर दिया है। ये बताया आपके बहनोई ने? जी। तो मैंने कहा ज़मीर ये क्या कह रहे हो, कैसे आपको पता? बोला कि अगर ये मेरी बात झूठ निकले तो 1 के 10 दूंगा आपको। यानी रैंडमली आपको आपके बहनोई का फ़ोन आता है, वो ये कहता है कि तुम्हारे एक भाई ने दूसरे भाई को मार के सहन में दफना दिया है। सहन में दफना दिया है और आज रात घर से सब निकलने वाले। रमज़ान की 27वें रोज़े को तकरीबन 6:30 बजे मेरी तरफ फ़ोन आया है। कोई इतना बड़ा झूठ भला क्यों बोलेगा? लेकिन सवाल ये था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि खानदान के बाकी अफराद को खबर हो और वो खामोश रहें? क्या इस हालिया भयानक सूरत हाल के साथ जुड़ा था माजी का कोई तल्ख वाक़या? आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद ने सारी उम्र कोई काम नहीं किया? बिल्कुल सर। आप जब छोटे थे, आप सब बहन भाई, तो आप सबसे चाइल्ड लेबर करवाई, यानी बच्चों से काम करवाया और आपने कमा के अपने वालिद को दिया? जी सर, अपना नसीब खाया उन्होंने, लेकिन जरिया हमारा ही था। जरिया पे? तो क्या बचपन से आप क्या काम करते थे? सर बचपन से पहले तो हमने होटल पे काम किया। जब मेरी दिहाड़ी होटल पे होती थी 1.25 रुपये। पूरा दिन आप 1.25 रुपये में काम करते? जी, बर्तन धोता था, 1.25 रुपये दिहाड़ी होती थी। फिर उसके बाद गधा गाड़ी ली,
गधा गाड़ी चलाई हमने, तकरीबन 3-4 साल गधा गाड़ी चलाई। और आपके वालिद ने आपको कितनी उम्र के अंदर काम पे डाल दिया था? सर मेरे जब बच्चा 7 साल का होता है अगले दांत टूटते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरे दांत टूटे हुए नहीं थे जब मैं ये काम करता था होटल। यानी आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे थे और आपके वालिद ने आपको ₹125 में जी आपको काम पे लगा दिया? जी सर। फिर क्या करते थे उसके बाद आप? उसके बाद सर मजदूरी करते थे। मजदूरी में आहिस्ता आहिस्ता मैं काम सीख गया, मैं मिस्त्री बन गया। जी। सब बहन भाइयों ने अपनी मदद आपके तहत घर का पहिया चलाया, तो क्या गुर्बत बनी तलखियां बढ़ाने का सबब या कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे छुपा है कोई शर्मनाक राज? आपकी बाकी सब बहनों की शादी हो गई? नहीं सर, 3 अभी कवारियाँ हैं, बाकी 6 की शादियाँ हो चुकी हैं। और अब यानी कि आपके वालिद वालदा जो थे वो अपने 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रिहाइश पजीर थे मंगोपीर में? मंगोपीर में 4 बेटों के साथ रिहाइश पजीर थे, जो जिसको मारा गया उसके साथ। यानी आप सिर्फ 6 में से 2 बेटे आप लोग अलग हुए? जी सर। बाकी 4 बेटे जो हैं वालिदैन के साथ ही रह जी, वो कवारे थे। वो कवारे भी थे और साथ भी रहे, तो 3 बहनें भी साथ रह रही? जी सर। आप सब लोग अच्छे खासे कमाने लग गए, मतलब मिस्त्री आप भी हो गए, एक रंग करने लग गया, दूसरा भाई भी मिस्त्री बन गया, फिर सब कुछ हो गया। फिर मसला क्या था? क्या आपस में उनके रंजिश क्या थी? किस बात पे वो जो थे? जैसे मैंने आपको बताया कि मजदूरी करते थे। मजदूरी में सिर्फ इतना ही होता है कि पेट पलता है, घरों का किराया दिया जा सकता है। तो शराब वगैरह नशे के लिए पैसे वालिद साहब को हम नहीं देते थे, तो उसको शराब के लिए उसके 2 दामाद हैं, एक गुलाम हुसैन रिंद और एक ज़मीर हुसैन जमाली। वो शराब के लिए अक्सर पैसे दिया करते थे और वही इसको तकरीबन जहन में अलग सलग बातें भरते रहते थे कि भाई तुम ये करो, तुम्हें बेटे पैसा नहीं देते, तुम्हारे पास लड़की हैं, तुम वो ये और ये दोनों तुम्हारे बहनोई हैं? जी, ये दोनों बहनोई हैं। मकतूल के इन बहन भाइयों के लिए इंतहाई करबनाक थे वो लम्हात जब घर के सहन से निकाली गई लाश। लेकिन क्यों और कैसे हुआ ये सब, जरा गौर से देखिए ये अलमनाक दास्तान। बहन क्या नाम है आपका? रुबीना। आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? जी मेरा 2004 में। तो क्या आपके वालिद जो है आप बच्चों से भी जैसे लड़कों से काम करवाते थे, आप लोगों से भी काम करवाते थे? घर पर तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे, लेकिन भाई लोग काम करते थे। जी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि वसीम ने बताया कि आपके वालिद शुरू से नशा करते थे, जब से आपने होश संभाला आपने उनको नशा करते देखा, शराब का नशा वो करते थे। तो क्या उसकी वजह से घर में मसले होते थे? मसले तो होते थे, आता था मारता पीटता था, कहते थे पैसे दो, तो ये कहते हैं खाने पीने के लिए दें या हम लोग नशे के लिए दें, हमारे पास इतने नहीं हैं। फिर मारता था हमारे भाइयों को। मसाइल जो भी थे, लेकिन मामला इस नहज तक क्यों पहुंचा कि खून कर दिया गया घर के जवान साला बेटे का। लाश घर में पड़ी थी तो क्यों किसी को खबर ना हुई बिलाल की। और जो बिलाल को मारा गया 27वें रोजे को मारा गया, 21 रमज़ान को मारा गया। 21 रमज़ान को मारा था आपके भाई को और दफना दिया, और इस बात का आपको इल्म नहीं था? आप तीनों में से किसी को भी इल्म नहीं था? जी ठीक है। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई को गुलाम दस्तगीर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप कहाँ हो? तो उसने बोला मैं बहन के घर पे हूँ। बड़ी बहन को अदी अदी बोलते, बोला मैं अदी के घर पे हूँ। तो मैंने पूछा बिलाल का कोई अता पता है? अच्छा, आपने इस बात पे यकीन नहीं किया? नहीं सर, भाई जैसी चीज़ थी, ऐसे कैसे कत्ल कोई छोटी बात तो नहीं है सर। तो मैंने भाई से पूछा, बोला यार सुन रहे हैं कि बिलाल गुम हो गया है, लड़े थे घर में, आपस में लड़ाई हो गई थी। अच्छा, ये बड़ी बहन को पता चला? जी, भाई को मैंने फ़ोन किया, ठीक, गुलाम दस्तगीर को। उसने बोला कि यार ऐसी अफवाहें हैं कि वो लड़ के घर से भाग गया है और गुम है बिलाल, नज़र नहीं आ रहा कहीं। तो मैंने इनसे बोला कि भाई आपको ये पक्का कंफर्म है कि वो घर से भागा हुआ है? तो इसने बोला हाँ घर से भागा। मैंने कहा नहीं, घर से भागा हुआ नहीं है, बिलाल का कत्ल हो गया है। तो इसने बोला नहीं यार ये कैसे हो सकता है, यानी कि ये सिंधी में कह रहा था कसम है आपको, सच बताओ यार, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैंने कहा भाई मैं सच बता रहा हूँ, जिस बंदे ने मुझे बताया उसने बोला कि भाई अगर ये बात झूठ हो और तुम्हारे माँ बाप ही आज निकले जाएंगे, और अगर ये बात झूठ हो तो मैं 1 के 10 दूंगा। अच्छा, इन दस्तगीर को दीजिएगा। दस्तगीर मुझे ये बताएं, ये तो चलो नहीं जाते थे, इनकी लड़ाई हुई भी थी जी वहाँ पर, आप जाते थे अपने वालिद के घर पे? सर कभी के बार। आखिरी दफ़ा कब गए थे? आखिरी बार ये रमज़ान में मैं गया था, 23 रोज़े पे फ़ोन आई थी, बुलाया था मेरी बहन को। तो मेरे भांजे हैं काम वाम में मसरूफ़ रहते हैं, तो मैं फारिग था, मैं चले गया अपनी बहन के साथ।
आप आखिरी दफ़ा 23वें रोज़े को गई उस घर में जो कि आपके वालिदैन का था। आपको उस वक्त इल्म था कि ये जिस घर में आप बैठी हुई यहाँ पे आपको भाई को दफनाया जा चुका है? जी नहीं, मुझे 22 रोज़े को कॉल आई थी। अब्बू ने मेरे बेटे के नंबर पे कॉल की कि तुम्हारा भाई लड़के कहीं चला गया है बिलाल। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले अभी आ सकती हो तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं अब्बू अभी तो देर हो जाएगी, अभी मैं कैसे आ सकती हूँ? तो उसने कहा सुबह को। मैंने कहा हाँ सुबह को आऊँगी। उसने कहा पक्का आऊँगी? मैंने कहा हाँ अब्बू पक्का आऊँगी मैं। सुबह को मैं अपने भाई के साथ गई। जब मैंने पूछा तो उसने कहा बिलाल मार के कहीं भाग गया है। 23 रोज़े को मैं गई। बिलाल किसको मार के भाग गया? अपनी अम्मी को। मेरी अम्मी के हाथ पे चोट थी ना। अच्छा, आपकी वालदा को मार के बिलाल जो है कहीं हाँ, चला गया है? हाँ। तो मैंने पूछा किस बात पे लड़ाई हुई? तो कहने लगी वो पौधे हैं ना, पौधों पे पानी नहीं दे रहा था। छोटा भाई है मेरा 14-15 साल का, तो उसको बोल रहा था कि पौधों में पानी क्यों नहीं दिया। तो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। मैं बीच में आ गई, मुझे चोट लगी, वो मुझे मार के भाग गया है। और घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे? बिल्कुल नॉर्मल थे। और आप तीनों बहनों से मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल बैठे हुए थे साथ में, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, ना ही कोई बात मुझे बताई। कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? इन बहन भाइयों से छुपाया गया कौन कौन सा राज? क्या बाप ने कोशिश की बेटियों को बेचने की? खानदान की औरतों की नाजेबा तस्वीर बनाने के पीछे छुपी है कितनी सच्चाई? तफ्तीश के बाद कौन सी शर्मनाक कहानी सामने आई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके जो घर था उसमें जितने लोग थे वो सब गायब हैं इस वक्त? हाँ गायब है। मैंने कहा हम लोगों ने सुना है बिलाल को मार दिया है। मारा किस चीज से उन्होंने? डंडों से। अपनी बेटियों को, बड़े बड़े यानी उम्र के मर्दों को बेचता है। चीज़ नहीं थी, बस जायदाद मेरे वालिद की ये थी। 3 लड़कियां कवारी बैठी थी घर पे, उनको वो बेचना चाहता था। जिस भाई का कत्ल हुआ है वो भी इसी वजह से, सिर्फ वो बेचना नहीं देता। क्या वाकई बाप 6 लाख में 2 बेटियों का सौदा कर रहा था? गौरतलब है इस कहानी का हर सेगमेंट। अब जैसे वसीम एक बात कह रहे हैं कि अब वो इतना ज़्यादा लालची हो गया था जो आपके वालिद थे कि वो अपनी बेटियों को फरोख्त करने पर आ गए थे। आप क्या ठीक समझती हैं कि इन्होंने ठीक बात हाँ, की है? ठीक बात की। आपकी बहनों ने आपको क्या बताया? वो कह रही हैं कि हमें निकालो, हम बता देंगे, जो सच है वो बता देंगे, लेकिन हम कैसे उन लोगों को निकालें? वो कहाँ पर है बहनें? पता ही नहीं चलता, बस थोड़ा बहुत जो फ़ोन पर पहले बात की थी, अभी तो बात भी नहीं कर रहे। आपके जो घर था उसमें जितने लोग थे वो सब गायब हैं इस वक्त? हाँ गायब है। उसमें आपके वालिद भी हैं, आपकी 3 बहनें भी हैं और आपके 2 भाई भी हैं। जी। 2 भाई तो एक तो गिरफ्तार हो गया है, हाँ। एक भाई जो है वो मर गया है। हाँ। तो बाकी 2 भाई वो भी गायब हैं? वो भी गायब है। और हमने खुद ही जो भी कुछ किया है ना, खुद ही किया है। पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। चले, वालिद तो शराब का नशा करते थे, इस तरह के थे कि तशद्दुद भी करते थे आप लोगों पे। वालदा आप लोगों के साथ नहीं थी? नहीं, बस वो भी करती थी। मैं क्या करूँ, तुम्हारा अबू है, वो भी कुछ नहीं करती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी बहनों से मुलाकात कब हुई जो इस वक्त गायब हैं? तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने पहले। तो आपकी तीनों बहनों ने कोई ऐसी बात बताई आपको कि जो अब्बू जो हैं वो हमें बेचना चाह रहे हैं? नहीं, बस ऐसे यही बस मैसेज दे दी तो हमारा जो है ना कुछ करो, हमारी पुफियों से बात करो, हमें यहाँ से निकालो, कहीं पर भी हमारी पुफियों में शादी हो जाए, अच्छी बात है। हम जो है ना, हमारा अबू नहीं तो हमें बेच देगा। वही बहनों जो ज़मीर हुसैन और गुलाम हुसैन की बात की ना, उन लोगों के लिए वो भी कह रही थी कि ये हमें। और आपकी 2 बहनें उन दोनों से ब्याही हुई हैं? हाँ, ज़मीर से और गुलाम हुसैन से। हाँ। जो आपकी जो 2 बहनें हैं जिनकी ये ज़मीर से गुलाम हुसैन से शादी हुई है, आपने उनसे बात नहीं की कि ये तुम्हारे शौहर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे ये सब झूठे, कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या वाकई बेटा बहनों की फरोख्त में बना रुकावट, या फिर उससे सरजद हुआ कोई ऐसा शर्मनाक काम जिसने खानदान के बाकी अफराद को कर दिया गजबनाक? आखिर क्या हुआ बिलाल के साथ? वो अचानक कहाँ चला गया? जो आपकी कवारी बहनें थी जो उस घर में थी वो कह रही थी कि ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो कह रही हैं हमें भी इशू भी ना करो, हमें मारेंगे। तो हम इशू भी नहीं कर रहे थे उन लोगों को। हाँ, कत्ल को भी नहीं मान रहे थे। हम रो रहे थे, पीट रहे थे, वो कह रहे जिंदा है, आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा, यही बोल रहे थे। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि वो कत्ल का भी, वो जो बहनें हैं हमारी 2 उनके साथ, वो कत्ल का भी नहीं मान रहे थे कि नहीं कत्ल नहीं किया है। जो भी कह रहा है वो सरासर झूठ कह रहा है, और जो कह रहा है वो मेरे सामने लाओ, हम उसका काला मुँह करेंगे। बिलाल जिंदा है। और गुलाम हुसैन ने मेरी बड़ी सिस्टर से बात की थी कि उसने बोला कि भाई बिलाल की और अहमद की आपस में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, और बिलाल जो है तुर्बत गया है कमाने के लिए। उसने मुझे फ़ोन भी किया था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं इनके साथ लड़ूंगा। तो बिलाल यानी कि धमकियां दे रहा था फ़ोन पे बकौल गुलाम हुसैन के। गुलाम हुसैन ये कह रहा है जी। तो हमने नंबर भी मांगा,
हमने कहा जिस नंबर पर मेरे भाई ने फ़ोन किया वो नंबर दो, हम खुद उसने बात करेंगे। कहने लगा नंबर तो डिलीट हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो मैं उधर रोई हूँ, फिर भी इन लोगों ने नहीं बताया। तो अम्मी अबू वाले भी जगह छोड़कर चले गए थे। कहानी अजब रुख इख्तियार कर गई। जहां बिलाल गायब था वहीं वालिदैन भी घर नहीं थे। सूरत हाल इस नहज तक क्यों पहुंची? इस वाक़े को समझने के लिए पसे पर्दा कहानी को समझना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या उनको इल्म था? जी जी बिल्कुल, जब घर में कत्ल हुआ, बहनों को भी इल्म था कि भाई को मारा जा चुका है? जी, घर में जब हुआ है तो सबको पता था ना, लेकिन हमें जो है ना बेखबर रखा गया। कुछ अच्छा, भी तो नहीं। किसी ने आपको हिंट नहीं दिया कि ये घर में कत्ल हो चुका है, उसको सहन में दफनाया जा चुका है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, वालिद भी, वालदा भी, बहनें भी? हाँ हाँ बिल्कुल नॉर्मल जैसे मरने होता वाला है। कोई और नहीं, उनका अपना सगा बेटा है। 27 रमजान को मेरे भाई की कॉल आई, बड़े भाई को, के बिलाल को ना कत्ल कर दिया गया। जी जी, मेरे बड़े भाई को इस छोटे भाई ने कॉल की। तो इस बड़े भाई ने कहा कि बाजी ये बात हो गई है। मैंने कहा पागल हो गए क्या, इस तरह हो ही नहीं सकता। तो मैंने कॉलें मिलाई, उसी टाइम मैंने नंबर मिलाए, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था। उस मेरे बहनोई को ज़मीर का नंबर मिलाया, लेकिन कॉल जा रही थी, लेकिन उसने नंबर नहीं उठाया मेरा। मैं परेशान होकर अपने बेटे को बताया, भांजे को बताया। मैंने कहा ये मसला, सबके नंबर बंद जा रहे हैं, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। तो उसने फिर मेरे भाई अहमद का, अगला दिन था जिस दिन ज़मीर ने बता दी थी कि नहीं उसी दिन की 27 रमज़ान की बात है, शाम। तो मैं उसी टाइम भाई को लेकर मैं घर से निकली हूँ, इसको बड़े भाई के साथ। मैं अम्मी अब्बू के घर गई, जा रही थी, मैंने उनको बेखबर रखा, मैंने उनको बताया नहीं। जैसे यहाँ चौकी तक पहुँचे तो मेरे अब्बू ने कॉल की कि मैं ना FIR कटवाने जा रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की FIR? कह रहा है बिलाल गायब है ना, इन्होंने फिल्म मेरे गले में डाल रहे जो है ना, मैं वसीम के ऊपर और दस्तगीर के ऊपर जो है ना, दोनों के ऊपर FIR। मैंने कहा अब्बू ऐसे कैसे हो सकता है, तुम FIR कटवा रहे हो, रुको मैं आ रही हूँ। उसने कहा तुम आ रही हो? मैंने कहा बोले ठीक है तुम आओ। जब हम लोग घर पे गए तो घर पे कोई भी नहीं था, घर पे ताला लगा हुआ था। तो और वालिद किधर थे? कोई भी नहीं था घर पे, भाग चुके थे, वो निकल चुके थे, घर से निकल चुके थे, घर में नहीं थे। मतलब मुझे बेखबर रखा कि हम लोग घर पे थे। और रास्ते में आपको बोलते रहे कि मैं FIR इनके खिलाफ कटवा? जी, मुझे यही बोलते रहे। तो जैसे मैं पहुंची वहाँ पर नहीं थे, मेरी बहन का घर करीब है गुलाम हुसैन का, तो मैं उसके घर गई। तो जब मैंने पूछा कि ये क्या मसला है, क्या माजरा है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा हम लोगों ने सुना है बिलाल को मार दिया है। बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिलाल ने कल परसों मेरे साथ बात की है, वो तुरबत गया हुआ है। तो मैंने कहा तुरबत गया है तो किसके नंबर से बात की? उसने कहा किसी दोस्त के नंबर से। मैंने कहा अगर दोस्त का नंबर है तो वो नंबर दे दो, हम लोग नंबर पे खुद ही रब्ता करेंगे कि वो कहाँ है। बोले नंबर तो है नहीं, वो मेरे मोबाइल से ना डिलीट हो गया नंबर। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नंबर डिलीट हो सकता है? उसने कहा नंबर डिलीट हो गया, नंबर मेरे पास नहीं है। तो फिर बाद में अब ये वो बहन है जो अलग रहती थी? जी जी। अब जो मुझे समझ आ रही है पड़ोस में ही थी ना, बस पड़ोस में ही थी, पड़ोस में रहती थी। अब 3 बहनें तो वो थी जो कवारी थी, उस घर में मौजूद थी, वो भी शामिल हो गई। उनको भी पता था इस बात का, लेकिन उन्होंने छुपाया। जब आप गई घर में तो किसी ने जिक्र नहीं किया? आपकी वालदा ने भी आपको नहीं बताया कि उनके सामने उनके बेटे को मार दिया गया और वो दफन है? और तीसरे आपके वालिद ने भी कोई जिक्र नहीं किया? ठीक है। अब आप जाती हैं पड़ोस में और उस बहन ने भी उसके इल्म में ये सारी बात थी? सबके इल्म में था, सिर्फ हम लोग 4 बेखबर थे। हम लोग 4 बहन भाई जो है ना बेखबर थे। तो फिर मुझे भाई जो है अहमद, उसने कहा घर आ जाओ। क्यों छुपा रहे थे सब कुछ? क्योंकि दूसरा मारने वाला भी भाई था। इसलिए भी छुपा रहे थे कि सब लोग तो चुप हो जाएंगे, ये लोग चुप नहीं रहेंगे। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। इन बहन भाइयों से क्या क्या छुपाया गया? क्या हुआ था बिलाल के साथ? माँ ने बेटी के साथ शेयर किया कौन सा राज? क्या है कत्ल की असल वजह? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जब मैं अंदर कमरे में गया तो अब्बू उसकी गर्दन पे चढ़ा हुआ था। 3 घंटे तड़पता रहा है वहाँ पे। ठीक है, ना वालदा ने उठाया ना वालिद ने उठाया। मारा किस चीज से उन्होंने? डंडों से। अपनी बेटियों को बड़े बड़े यानी उम्र के मर्दों को बेचता है। एक घर में ये मुमकिन होता है कि वालिद आपने कहा शराबी था, इस तरह की हरकतें करता था और वो लालच में बेटियों को बेचना चाह रहा था, लेकिन वालदा क्यों इस काम में आएंगी? वो मेरे अब्बू के आगे कुछ भी नहीं बोलती। वो कहती है जो भी करे ना तुम्हारा बाप ही सही कर रहा है। बस पता नहीं, ये हमें खुद भी समझ नहीं आती, आज तक हमें आई भी नहीं। और पूरी ज़िंदगी मेरी अम्मी जो है ना टेलर है, सिलाई करके गुजारा किया है। हम लोग भी घर में कशीदाकारी सिलाई करके कढ़ाई वगैरह करके यानी गुजारा करते हैं। मेरे अब्बू ने कभी भी कोई भी काम नहीं किया। बाप ने अपने नशे की खातिर क्या कुछ नहीं किया, हत्ता कि अब मुबैना तौर पर बेटियों को फरोख्त करने का प्लान भी बना रहा था। तो मैंने कहा चलो सही है, बिलाल तो गया सो गया, कहाँ भी गया, निकल गया झगड़े की वजह से। अम्मी अबू क्यों गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही।
तो मैं उधर रोई हूँ, पीटी हूँ। उसके बाद मेरी उसी बहन ने, जो गुलाम हुसैन की बीवी है, उसी ने कहा मैं अम्मी क्या नंबर तुम्हें दे रही हूँ, तुम बात करो। फिर उधर बैठकर उसी ने अपनी फ़ोन से नंबर मिला कर दिया। मैं उधर रो रही थी तो अम्मी ने मेरे साथ बात की, कहने लगी क्या हुआ बेटा। मैंने कहा तो आप लोग कहाँ हैं? तो उन लोगों ने कहा हम लोग हपचौकी में हैं, आ जाओ यहाँ पर, हम आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी, सिर्फ तुम आना। फिर मैं इधर से गई हूँ उधर, तो उन लोगों ने ना मुझे सारी हकीकत बता दी। हकीकत ये थी कि बिलाल गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे बेरहमी के साथ उतारा गया था मौत के घाट। वहाँ पे आपकी तीनों बहनें भी मौजूद थी? हाँ। उनका क्या कहना था? उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे बुला रही थी बाहर, कोई ना कोई आ रहा था, फिर चुप हो जा रही थी। मतलब वो कुछ बताना चाह रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन बता नहीं सकी मुझे कुछ भी। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि किसने मारा? चलो गैरत के नाम पे मारा, किसने? यही बताया कि बाबा ने मारा। ये जो बाबा जिसको गिरफ्तार कर, अहमद। हाँ, अहमद ने। अहमद को बाबा। हाँ, अच्छा ठीक है, आप उन्होंने कहा कि अहमद ने मारा है। हाँ, अहमद ने। और उस वक्त वहाँ पर कौन कौन मौजूद था जब ये मर्डर हुआ है? सब लोग मौजूद? सब लोग। अम्मी थी। और मारा किस चीज़ से उन्होंने? डंडों से। डंडों से मार दिया जान से? सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब मार के बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो वो बहनों को और वालदा को लेके वालिद साहब ने बोला कि आप लेके जाओ इसको गुलाम हुसैन के घर पे। बहनों को और वालदा को, नईम नाम का भाई है, तो वो उनके साथ वहाँ चला गया। वो वहाँ छोड़ के फिर फ़ौरन आया, क्योंकि चोटें तो उसको जान से मरने वाली लगी हुई थी, लेकिन ज़िंदा था। तो वो वापस जब आया तो उसने पूछा छोटे भाई से, उसका गुलाम मुश्तबा नाम है, उससे पूछा कि मिठू मिठू बुलाते हैं, मिठू कहाँ हैं अबू लोग? तो बोला अंदर कमरे में। अंदर कमरे में क्या हो रहा था? सफाकी और बेरहमी की ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। बोला जब मैं अंदर कमरे में गया तो अब्बू उसकी गर्दन पे चढ़ा हुआ था। तो मैंने उसको अब्बू को बोला, ये मेरा नईम भाई है जो अभी वो भी उनकी हिरासत में, यानी कि वो जो भी बातें हैं वो सच बताना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे अलग होंगे। जब पुलिस सबको अरेस्ट करेगी तो सच्चाई इंशाल्लाह सामने आएगी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो फैमिली, जिसमें आपकी बहनें भी शामिल हैं, मुश्तबा और नईम भाई आपके शामिल हैं, जो वहाँ पर मुकीम थे जी, वो भी सच बताना चाह रहे हैं, लेकिन वालिद की वजह से नहीं बता सकते। और वो पुलिस के डर की वजह से हमारे पास भी नहीं आ रहे। उनको लोग डरा रहे हैं कि आप जाओगे आपको भी वसीम लोग जो है कि गिरफ्तार करवा देंगे। क्योंकि एक बात तो समझ आ गई कि ये सारे मामले में पूरी फैमिली मुलव्विस थी। अब वो सारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अंदाजा हो सकता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा है उनको आइडिया नहीं होगा कि इस तशद्दुद से उसकी जान जा सकती है बिलाल को, और जब जान चलेगी तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने ये सोच तो नहीं मारा कि हमने बिलाल को जान से मारा। उन्होंने कहा होगा हम इसको मारते हैं, लेकिन उस मार पीट के दौरान चोट ऐसी लगी कि बिलाल जानवर नहीं हो सका, वो जान से चला गया। 3 घंटे तड़पता रहा है वहाँ पे, ठीक है, ना वालदा ने उठाया ना वालिद ने उठाया। इतने बेरहम वालदैन हमने भी नहीं देखा। वालदा कैसे ऐसे कर सकते? चलो बाप का समझ आ गया, शराबी था, लेकिन 3 बहनें वहाँ मौजूद थी। बहन के सामने भाई को मारा जाए, बहन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं छोटा सा एक अर्ज करूँगा, मैं तमाम उन लोगों से, वो भी लोग ये भी बात सुन लें कि मेरे ये 2 दांत जो है ये टूटे हुए आप लोग के सामने हैं। ये 2 साल से यही वालदा के सामने दांत टूटे हैं, उन्होंने तोड़े हैं। वो आज दिन तक, जब एक बच्चे के दांत तोड़े वो 2 साल में नहीं आई है कभी पूछने, ना कभी हाल पूछा है फ़ोन पे, तो वो दूसरे को मारने में कैसे कसर छोड़ेगी, ये हमें भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो सामने आएंगे तो ये बातें भी मैं मीडिया के थ्रू या किसी भी अफसरान के थ्रू में ये बातें उसी वालदा के सामने रखूँगा कि अम्मी ये बातें सच हैं या झूठ हैं। इंशाल्लाह ये बातें आवाम से नहीं छुपेंगी और ना ही किसी भी चैनल से छुपेंगी। सबसे पहले सबका शुक्रिया मैं ये अदा करना चाहता हूँ, 24 न्यूज़ वाले आए हमारे पास और हमारी जो बढ़ चढ़ के मदद की है वो 24 न्यूज़ वालों ने की है। इस टाइम तक कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। मुझे एक बात बताएं, आप पुलिस के पास गए, अब ज़ाहिर बात है सारी कहानी तो उसी वक्त पता चलेगी। पुलिस ने एक मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया जो कि आपका भाई अहमद है, जी सर, जो कि डेफिनेटली मुलव्विस था उस सारे मामले में। जी। अच्छा, बिलाल तो रोकता था वालिद को बेटियां फरोख्त करने से, जी। अहमद क्या वालिद के साथ था या अहमद भी रोकता था? अहमद भी नशा करता था और अहमद भी उनके साथ ही था। यानी कि जो ग्रुप में एक आता है, गलत ग्रुप में आता है तो वो ग्रुप बन जाता था। जुल्म की इंतहा की गई, लेकिन कैसे बरामद हुई बिलाल की लाश? कत्ल के बाद कैसे ढिंडोरा पीटा गया गैरत का? कैसे बिलाल पर लगाया गया घर की खवातीन की नाजेबा तस्वीर बनाने का इल्जाम? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसकी बहन नहा रही थी, उसने ऊपर से ना कैमरा चालू करके मोबाइल का उसकी तस्वीरें निकाली। अपनी बेटियों को बड़े बड़े यानी उम्र के मर्दों को बेचता है। वालदा भी वही कह रही है कि हाँ बिलाल को हमने मार डाला।
जब अपनी वालदा के पास पहुंची अब तो उन्होंने क्या कहानी बताई कि आखिर उस दिन उस घर में 21 रमज़ान को हुआ क्या? बस कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ यही बात की कि उसकी बहन नहा रही थी, उसने ऊपर से ना कैमरा चालू करके मोबाइल का उसकी तस्वीरें निकाली। इस बात पर बहन नहा रही थी, आपकी जो 3 कवारी बहनों में से एक बहन नहा रही थी, और ये किसने कैमरा चालू किया था? उसी बिलाल ने। बिलाल तो ये ने बात की, इसीलिए हमने उसको मार डाला। मैंने कहा आप मारने की तो बात नहीं थी, तुम लोग तरसते हमारे लिए, हमें बताते, हम आते उनसे पूछते, ठीक है तुमने उसी ने तस्वीरें निकाली, हम लोगों को दिखाते, कहाँ है तस्वीरें, आप प्रूफ दे। तो कहने लगे हमने डिलीट कर दी, ये कोई रखने की चीज़ है क्या? मैंने कहा चलो रखने की चीज़ नहीं है, हम बहनें देखती ना तो हमें पता चलता ना। तो कहने लगी नहीं बस तुम इस बात को जो है ना, ये आपकी वालदा बोल रही हैं? हाँ, आपकी वालदा ये कह रही हैं कि उसने मुबैना तौर पर आपकी जो दूसरी बहन थी वो नहा रही थी, उसकी तस्वीरें उतारी। हाँ। तो बिलाल ये तस्वीरें क्यों उतारेगा? वही तो बात है ना, वही उस लोगों से ये काम हो गया, लेकिन झूठ बोल रहे थे वो। यानी गैरत में हमने हाँ, अच्छा, गैरत का उसको रंग दे रहे थे कि हाँ, भाई ने ये हरकत की। हाँ। तो आप बता रही थी कि आपकी बहनों ने आपको ये बताया था कि वालिद हमें फ़रोख्त कर देंगे। हाँ, असल में बात ये थी कि मेरा जो अबू है ना अपनी बेटियों को बड़े बड़े यानी उम्र के मर्दों को बेचता है लड़कियां, और क्या नाम है कोई अच्छे ख़ानदान में भी नहीं देता, जैसे कि उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी निकलवाता है वो। इस बात के खिलाफ जी बिल्कुल करता रहे। तो वो बिलाल कह रहा था अगर दो तो किसी अच्छे घराने में दो, ताकि लड़कियां भी खुश रहें और उनकी हम उम्र बराबर यानी लड़के भी तो होने चाहिए ना। बस इस पे फटा था बिलाल का। अच्छा, वो ये कह रहा था तो आपका वालिद जो शादी कर रहा था वो उम्र रसीदा अफराद से आपकी बहनों की शादी कर रहा था, और शादी के नाम पे एक्चुअली आपके वालिद बेच रहे थे जी। और इस बात पे बिलाल को रंज सा बिलाल कहते हैं कि ये क्या गलत काम कर रहे हो, उनकी उम्र के लड़कों से तो उनकी शादियां करो। क्या सच है क्या झूठ, लेकिन इस सच्चाई को किसी भी सूरत नहीं झुटलाया जा सकता है कि बिलाल को अपनों ने ही खून के रंग में रंग दिया और फिर अपने ही घर में उसे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। जब बहन तस्दीक करके आई तो मैंने ये कॉल की है और इस कॉल में अम्मी रो रही है, मैंने वो रिकॉर्डिंग पे लगा दी, अम्मी रो रही है, हाँ हमने कर दिया है। तुम्हें पता है बिलाल हर बात पे हर किसी से लड़ता था और हमने ये कत्ल कर दिया है। ठीक है सर, ये है। हेलो, वालेकुम सलाम। के रबा वसीम तो गलाया मत था वाला हां वसीम तो गलाया हां क्यों मखा है पाट की दादा मां जो तो सारा का मैंने फोन कई थी मां था गल था ये मां के तो खबर न था गल। हेलो हेलो ये वसीम अबू का थे तो बताए चाल से मां अबू का थे मदो तो संग याद जो न कंदो न सेडी संग वडो नाराज थी हतो भला मां के यो बतायो अबू का थे माफी जो मको। तो क्या कह रही है आपकी वालदा? ये सर आखिर में सारा यही आ रहा है, मैंने उनको जानबूझ के एक उनका यानी कि हमदर्द बन के उनके सामने में पेश हुआ फ़ोन पे कि जैसे ये मुझे सब बताएं। तो मैंने उसको बोला कि अबू ये क्या मसला है, मैंने ये बात सुनी है बिलाल की और सलीम आके मुझे खामखा घर पे धमकी दे गया। सलीम और दस्तगीर ये भाई बैठा हुआ है, मैंने यानी कि एक झूठी कहानी गढ़ी ताकि ये मुझसे सच बात बताएं। तो उसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये बातें मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ और ये तुम जब आओगे हमारे पास तो फिर मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल मैं नहीं गया। जब ये रोने शुरू हो गए फिर आखिर में वालदा भी वही कह रही है कि हाँ बिलाल को हमने मार डाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए थाने पे जब हम SHO साहब से मिले कि हमने बोला भाई हम थाना कौन सा था? थाना मंगोपीर था। थाना मंगोपीर। तो SHO कौन था? सॉरी सर SHO साहब का नाम नहीं पता लेकिन गुलवान जी सर गुलवान साहब हैं जी। तो क्या किया SHO साहब ने जब आप गए कि मेरे भाई को ऐसे मारा गया? जी उसने तो पहले हमारी बातों का एक रिएक्शन उल्टा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप तुम्हारे भाई को मार के और घर में दफन कर देंगे। ये तो कोई भी आदमी सुनेगा तो मेरा भी रिएक्शन ये था कि भाई माँ बाप कैसे। जी सर जी वही बता रहा हूँ। तो फिर हमने SHO साहब ने हमें ये कहा कि देखो अगर ये बात झूठ निकली मैं यहाँ से टीम लेके चलता हूँ, अगर ये बात झूठ निकली तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हमने बोला सर अल्लाह करे ये झूठ हो। हाँ अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं कि ये झूठ हो, बिलाल को ना मारा गया हो, लेकिन प्लीज़ आप चलें हमारे साथ। आकाश
ये झूठ होता, लेकिन ये बात 100% सच निकली। घर खाली था, तहम अहले मोहल्ला ने ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि घर में उस जगह की निशानदही भी की जहां गड्ढा खोदकर छुपाई गई थी लाश। यह है वो मनाजिर जब पुलिस की मौजूदगी में लाश को गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा है। बिलाल की मौत से बेखबर बहन भाइयों के लिए ये मनाजिर किसी कयामत से कम न थे। बिलाल को गड्ढे से निकालने के बाद इन बहन भाइयों ने जहां कानूनी कार्रवाई करवाई, उसके कफन दफन का इंतजाम भी किया। यह है वो मनाजिर जब बिलाल को सुपुर्दे खाक किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके भाई के कातलों के साथ जो दीवार बना हुआ था आपकी बहनों के फरोख्त होने के दरमियान? सर वो तो बेगुनाह गया है, उसका इंसाफ होना चाहिए। और जिसने उसकी जान निकाली है, अहमद से सिर्फ चोटें लगी हैं उसके सर में, जिसने जान निकाली है हम कह रहे हैं कि वो आपके वालिद हैं? जी, वो बहनोई हैं, जो मुलविस हैं वो बंद होने चाहिए। मैंने उसको SHO साहब को हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं चाहते और अपने भाई का खून रायगा नहीं होना चाहते हैं। हमें हमारे भाई के खून का इंसाफ मिलना चाहिए, वो चाहे हमारे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। हम कानून के तहत उसको अपनी सज़ा दिलाना चाहते हैं। लोग ये अपील कर रहे हैं कि मेरे भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत गैरती लड़का था। हमारे साथ इंसाफ हो और हमारी जो बहनें उनके पास है वो हमें चाहिए। वो जो बहनें उनके हाँ, पास है कि उन्होंने कहा था कि वो फरोख्त करने वाले हैं क्या उनको। पता उन लोगों को बेच दे वो। तो आपको ये क्या कि बहनें बिक ना जाएं? हाँ, तो वो बहनें वापस हमें चाहिए और जो है ना हमारे साथ इंसाफ। और पुलिस अब क्या करिए? पुलिस ने आप लोगों से नंबर लिए, हब चौकी फ़ोन किया जहाँ पे वो रिपोर्ट थे, क्योंकि आप लोगों ने तो वो जगह देखी। हम लोगों ने कहा, जब हम लोग ने FIR कटवाने गए ना, हम लोगों ने कहा कि मुजरिम जहाँ पर भी है हमें पता है, हम लोग पहले जो है ना वहीं पर चलो उनको अरेस्ट करो, लेकिन पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी। क्यों? वो तो पुलिस ही जानती है ना। हमने कहा बलूचिस्तान में अरेस्ट कर लो, उन्होंने नहीं मानी हमारी कोई भी बात। बदकिस्मती से बड़ा पुराना अब ये तरीका हो चुका है पुलिस का, और वो बहुत ही जो ये हसास मामलात होते हैं उनमें भी ये लोग बाज नहीं आते। अब यहाँ पर मामला सिर्फ कत्ल का नहीं है बल्कि इनकी 3 मजीद बहनों का है जिनको इनका बाप फ़रोख्त करना चाहता है, और वो 18, 19 और 22 साल की वो 3 बहनें हैं और उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर ये कातिल, मुबैना कातिल जो कि उसमें मुलव्विस इनके वालिद भी थे और बाकी लोग भी थे, उनके साथ हुए हैं। और इनको अभी तक ये नहीं पता कि हमारी वो बहनें कहीं फ़रोख्त हो ना गई हैं, क्योंकि कोई राब्ता नहीं है। तो इस पर हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए और इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि दर बदर की इतने अरसे से ठोकरें खा रहे। मंगू पीर से मलीर आके बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि आप सबको इंसाफ जल्द से जल्द मिले और आपकी बहनें जो हैं वो रिकवर हों और बिलाल की जो खून है वो रायगा ना जाए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।